अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोल्डन टाइम्स और मैं हूं सहर खान। आज गोल्डन टाइम्स स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सेमई मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान से तालीम याफ्ता डॉक्टर आलिया रिजवान। आज का मौजू बेहद अहम है क्योंकि ये एक ऐसी खामोश बीमारी से जुड़ा है जो भारत में करोड़ों लोगों, खास तौर पर ख्वातीन और बच्चों की सेहत को मुतासिर कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनीमिया की। आखिर एनीमिया क्या है, इसके असबाब क्या हैं, इसके शुरुआती अलामत कौन सी हैं और इससे बचाव व इलाज कैसे मुमकिन है, इन्हीं तमाम अहम बातों पर रोशनी डालेंगे आज की मेहमान डॉक्टर आलिया रिजवान, जो आसान और आम फहम अंदाज में इस अहम मौजू पर रोशनी डालेंगी। आइए बिना किसी ताखीर के देखते हैं क्या कहती हैं डॉक्टर आलिया रिजवान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आलिया रिजवान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे खामोश लेकिन बेहद आम बीमारी के बारे में जो भारत में करोड़ों लोगों की सेहत को प्रभावित कर रही है। अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे सिर्फ कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इस बीमारी का नाम है एनीमिया। सबसे पहले समझते हैं कि एनीमिया आखिर होता क्या है। हमारे खून में एक अहम हिस्सा होता है हीमोग्लोबिन, जिसका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर के हिस्सों तक पहुंचाना होता है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो इसे एनीमिया कहा जाता है। ऐसे में शरीर को जरूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और इंसान धीरे धीरे कमजोर महसूस करने लगता है। अगर आपको हर वक्त थकान रहती है, थोड़ी सी मेहनत से सांस फूल जाती है, बार बार चक्कर आते हैं, चेहरा पीला नजर आता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है या पढ़ाई और काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो ये एनीमिया की निशानियां हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि भारत में एनीमिया इतना ज्यादा क्यों है। इसका सबसे बड़ी वजह है आयरन की कमी। लेकिन सिर्फ आयरन की कमी ही नहीं, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी, मुतवज़िन ग़िज़ाएं का ना मिलना, बार बार होने वाले संक्रमण, पेट के कीड़े, जरूरत से ज्यादा माहवारी और प्रेगनेंसी भी इसकी अहम वजह में शामिल है। अगर हम भारत के हालात देखें तो तस्वीर काफी फिक्र पैदा करने वाली है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक भारत में 67.1% बच्चे एनीमिया से मुतासिर हैं, 57.2% महिलाएं एनीमिक हैं और 52.2% गर्भवती महिलाएं भी एनीमिया का सामना कर रही हैं। यानी हमारे मुल्क में हर 2 में से 1 से ज्यादा महिला एनीमिया से प्रभावित है। यही वजह है कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां एनीमिया की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। खास तौर पर महिलाओं में यह बीमारी इसलिए ज्यादा पाई जाती है क्योंकि माहवारी, प्रेगनेंसी और स्तनपान के दौरान शरीर को आयरन की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है। अगर इस दौरान सही ग़िज़ा और इलाज ना मिले तो एनीमिया तेजी से बढ़ सकता है। अगर इस बीमारी का वक्त रहते इलाज ना किया जाए तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। बच्चों की शारीरिक और मानसिक ग्रोथ प्रभावित हो सकती है, उनके सीखने की क्षमता कम हो सकती है, बड़ों में काम करने की ताकत घट जाती है और गर्भवती महिलाओं में प्रीमेच्योर बर्थ, कम वजन वाले बच्चे का जन्म और माँ व बच्चों दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। लेकिन राहत की बात यह है कि एनीमिया से बचाव मुमकिन है। अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा में हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, मेथी, सरसों का साग, दाल, चना, राजमा, लोबिया, सोयाबीन, बाजरा, रागी, गुड़, खजूर, किशमिश और दूसरे मेवे जरूर शामिल कीजिए। साथ ही विटामिन C से भरपूर फल जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, आंवला आयरन की शरीर में बेहतर तरीके से जज्ब होने में मदद करता है। एक और अहम बात, अगर डॉक्टर आपको आयरन की, फॉलिक एसिड की गोलियां लिखे तो उन्हें नियमित रूप से लें। अपनी मर्जी से दवा बंद ना करें। समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच भी करवाते रहें। खास तौर पर अगर आप गर्भवती हैं या बार बार कमजोरी महसूस कर रही हैं तो याद रखिए, एनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। लेकिन सही जानकारी, मुतवज़िन ग़िज़ाएं यानी बैलेंस डाइट, नियमित जांच और डॉक्टर की सलाह पर अमल करने से हम बीमारी पर काबू पा सकते हैं। मैं हूं आलिया रिजवान और आप देख रहे थे गोल्डन टाइम्स।